हेलो एवरीवन, ये कहानी है सिला की, जो कि एक बिजनेसमैन का बेटा है। अपनी मॉम की डेथ के बाद इसे अपनी सौतेली मॉम एंड भाई के साथ रहना पड़ा, जो कि इसकी डैड की लीगल वाइफ है। इनकी मॉम सिर्फ उनकी लवर थी। ये दोनों माँ बेटे सिला को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। उनके टॉर्चर के चलते ही जब एक बार सिला नदी में गिर जाता है तो ये इसे मरने के लिए छोड़ देती हैं, जहाँ से तो वो किसी तरह अपनी जान बचाता है एंड पेंसुडा के पास पहुँच जाता है, जो कि इसकी मॉम की काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। ये नाइट क्लब्स, कसिनोज एंड होटल्स की मालिक है एंड ये सिला को पाल पोस कर बड़ा करती है। अब जब सिला भी हम सभी इन चीज़ों का मालिक है तो उसे बदला चाहिए अपने सौतेली मॉम एंड भाई से, अपने ऊपर किए हुए अत्याचारों का एंड इनजस्टिस का। बड़ा होने पर सिला की सच्चाई के बारे में सिर्फ उनकी आंटी पेंसुडा को ही पता है। वो ये नहीं चाहती कि सिला बदला लेने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करके, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी सौतेली माँ यानी कि सीधा रति कॉन्सॉन एक बहुत ही खतरनाक लेडी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर है। उनके पास भी बहुत सारी पावर है, इसलिए हमेशा सिला को समझाती रहती हैं। सिला को पता चलता है कि उनके होटल में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम ओए है, वो प्रेग्नेंट है। वो अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ने के लिए चली गई है एंड उसे इस हालत में देखकर वो उसके ऊपर गन तान लेती है, लेकिन साबित उसे अपनी बातों में किसी तरह फंसा लेता है। उसके गन उस पे से छीन के उसे की पिटाई करता है। सिला जो कि यहाँ पे आ रहा था, उसे रास्ते में ही पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं है, उसका वही सौतेला भाई है, जो कि बचपन में उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। सिला के यहाँ पर पहुँचने से पहले ओया की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी एंड वो इसे इसलिए हॉस्पिटल में लेके जाता है। देन हम हमारी एक्ट्रेस मिंता को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड मेहनती लड़की है। इसकी कहानी भी कुछ सिला जैसी ही है, जिसकी मॉम के डेथ के बाद वो अपनी सौतेली मॉम एंड बहन के साथ रहती है। ये पहले काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, लेकिन अब मिंता के डैड की भूलने की बीमारी की वजह से उनकी नौकरी चली गई है, जिसके बाद मिंता के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आ गई है। मिंता के डैड को चोट लग जाती है, इसलिए मिंता अपने फ्रेंड के साथ इन्हें हॉस्पिटल में लेके आ रही होती है, जहाँ पे एक लड़के के फ़ोन पे लगने की वजह से यहाँ पे जाम लग गया था। सिला पहले तो आके इसे समझाता है, लेकिन जब वो उसे इग्नोर करता है तो अपनी कार से इसे बहुत ज़ोर से टक्कर मारता है और उसके पास अपने होटल का कार्ड फेंक के चला जाता है। मिंता को लगता है कि शायद ये कोई माफिया है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही किसी और से बचने के चक्कर में मिंता सिला की कार को ही टक्कर मार देती है। ओया के लिए जिस स्ट्रेचर सिला ने मंगाई थी उसे मिंता अपने डैड के लिए लेने लगती है एंड यहाँ पे उसे लगता है कि उसने सिला को पहले भी कहीं देखा है। ओया की इस हालत को देख के मिंता को एक गलतफहमी हो जाती है कि इस लड़की की इस सारी हालत का जिम्मेदार सिला है, सो कि शायद उसे यहाँ पे अबॉर्शन के लिए ले आया है। ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें सिला भी सुनता है एंड मिंता से पैसे मांगता है, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी को ठोक दिया था। मिंता सिला की गाड़ी के स्क्रैचेस को देखने के लिए आती है, जहाँ पे उसे बताती है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है, लेकिन सिला कहता है कि ये तुम्हारे बहाने है क्या जिससे मैं तुमसे पैसे ना मांगूं। ऐसे ही बहस में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ पे मिंता सिला के गले में एक रिंग देखती है, जो कि बचपन में उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा अपने पास रखा करता था, जो कि उसकी मॉम की रिंग थी एंड उस पर उसकी मॉम का नेम भी लिखा हुआ था। रिंग देख के मिंता कहती है कि तुम तोर हो ना, एंड उसे वो रिंग ध्यान से दिखाने के लिए भी कहती है, जिसपे उसे उसकी मॉम का नेम देखना था, लेकिन सिला ये मानने से साफ इनकार कर देता है एंड उसे वो रिंग भी नहीं दिखाता, क्योंकि वही उसका बचपन का फ्रेंड तोर था। लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी ये बात नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इसीलिए सबसे पहले उसका बदला था। मिंता की सौतेली मॉम हमेशा उससे अपनी बेटी के लिए पैसे मांगती रहती थी, जो कि इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी। वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, एरोगेंट एंड घमंडी टाइप की लड़की थी, जिसके अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, जिसे कि मिनिस्टर का बेटा भी प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे भी रिजेक्ट कर देती है। साबित अपनी मॉम से हेल्प मांगने के लिए आता है कि जो कुछ भी उसने ओया के साथ किया है, यानी कि जो कुछ भी उसने रायता फैलाया है, वो उसे अपनी पावर का यूज़ करके उसे सब कुछ साफ कर दे। सीधा अपने बेटे पे गुस्सा तो होती है, लेकिन उसे ऐसी सारे केसेस से डील करना अच्छे से आता था, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसके हस्बैंड का अफेयर सिला की मॉम के साथ है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसने उसे भी मार दिया था। सिला की आंटी ओयो के ऊपर हुए हमले की वजह से साबित के ऊपर रिपोर्ट करा देती है, लेकिन इसका ज़्यादा देर तक कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सीडा ने इस पैसों से सारे सबूत भी मिटा दिए थे, पुलिस वालों के भी मुंह भर दिए थे। यहाँ पे सुडा पिंसुडा की प्रोफेशन की इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये तो वो हैं जो कि अपने होटल्स में लड़कियों को लड़कों से मिलवाती हैं, क्योंकि पिंसुडा प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती थी। लेकिन पिंसुडा भी इसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है कि कम से कम हम उन मैंस की हेल्प करते हैं जो कि अपनी बीवियों से बोर हो चुके हैं, एंड यहाँ से इनकी भी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। ओयो का मिसकैरेज हो गया था, लेकिन वो अब भी साबित के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं कराना चाहती थी। सिला उसे समझाने के लिए आता है कि उसे साबित के ऊपर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन जब वो नहीं मानती तो सिला कुछ टाइम के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ पे मिंता भी उसे देखती है, जो कि अपने डैड को यहाँ पे लेके आई हुई थी। इसी बीच सीधा ओयो के पास पहुँच जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ते हुए कहती है कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है तुम्हें मर जाना चाहिए। जब सीधा यहाँ से बाहर निकलती है तो सिला उसे देख लेता है। वो जल्दी से ओयो के पास पहुँचता है, लेकिन उसे काफ़ी देर हो चुकी थी एंड ओयो वहाँ की छत पे से कूद के अपनी जान दे चुकी थी एंड मिंता को लगा था कि शायद ये सब कुछ सिला की वजह से ही हुआ है। सिला को इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आज सीधा ने किसी और का भी शिकार बना लिया है। वो इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था कि अगर वो उस टाइम के लिए बाहर ना जाता तो शायद ओयो का ये हाल ना होता। रियल में तो सीधा के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ थी ही नहीं, बट फिर भी वो ह्यूमन राइट्स की कैंपेन चलाती थी। सिला यहीं पे आके उसके मुंह पे उसे खूनी बोल देता है
सीधा अपनी पावर का दम दिखाते हुए कहते हैं कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, एंड अपने बॉडीगार्ड को उसे मारने के लिए भेज देती है। लेकिन सिला के सामने वो कहाँ टिकने वाला था। एंड सिला कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इसको पता चलता है कि मिंता की बहन क्वान वापस आ रही है इंग्लैंड से, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी जो कि इनके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती थी, इसीलिए सीधा उसकी शादी सावित से कराना चाहती थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए सावित अपने दोनों की फोटो पोस्ट कर देता है, जिसे कि सिला भी देखता है। उसे क्वान से भी अपना बदला लेना था जो कि सावित के साथ मिलकर उसकी बहुत पिटाई किया करते थे, एंड क्वान उसे हमेशा नाजायज़ बोलती थी एंड एक गली का वारा कुत्ता बोलती थी क्योंकि उसके डैड की उसकी मॉम के साथ शादी नहीं हुई थी। सावित और मिन एक दूसरे के पड़ोसी थे, तो उसका रास्ता रोक के उसे लंच के लिए बुलाता है क्योंकि उसे मिन से क्वान के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में जानना था, जबकि मिंता जाना भी नहीं चाहती थी। ये सब कुछ सिला भी देख रहा होता है, जो कि सावित के जाने के बाद मिंता को फोन करके बुलाता है। मिंता कहती है कि तुम अपने पहले वाले घर को देखने के लिए आए हो क्या। सिला कहता है कि तुम मुझे अपना पड़ोसी क्यों बनाना चाहते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। मिंता कहती है कि तुम हैंडसम तो हो लेकिन मुझे वो लड़के पसंद नहीं है जो कि गर्ल्स को हर्ट करते हैं। सिला कहते हुए मिंता के काफ़ी करीब आ जाता है कि मैं किसी को तब तक हर्ट नहीं करता जब तक वो मुझे हर्ट नहीं करते। वो मिंता से उसका प्रोफेशन पूछता है, जब वो बताती है कि वो आर्किटेक्ट है। सिला कहता है कि तुम्हें तो काफ़ी अच्छे से डील करनी आती होगी सभी केसेस के साथ। देखो ना, तुमने मेरी गाड़ी को ठोकने के पैसे भी नहीं दिए ना, अभी मुझे चोट भी मार दी। मिंता से इस पर पैसे भी देती है लेकिन वो उन्हें नहीं लेता है, वहाँ से चला जाता है एंड अपनी एक दूर की फ्रेंड को कॉल करता है जिसने कि सिला से बहुत सारे पैसे उधार लिए हुए थे। उसे इसी रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है जिसमें सावित ने मिंता को बुलाया था। एंड मिंता जब उस रेस्टोरेंट में आती है तो सिला खुद से उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा करते ही यहाँ भी आ गई। रेस्टोरेंट में सिला इन दोनों के ऊपर ही नजर रखे हुए था, लेकिन जब यहाँ पे सिला की वो फ्रेंड आके इसके पास बैठती है तो सावित उसे पागलों की तरह देख रहा था क्योंकि वो एक नंबर का लोफर था। मी सावित को देखकर कहती है कि उसने कई बार सावित को कसीनो में देखा है एंड वो एक नंबर का जुआरी है। मी ने जो सिला से कर्जा लिया हुआ था सिला उस सभी को माफ कर देता है, बल्कि उसे 2 मिलियन और देता है जिसके बदले में उसे सावित को पटा के उसके क्लब में लेके आना था या फिर उसके कसीनो में, जो कि इस पे पहले से ही लट्टू हो रहा था। सीधा जगह खरीदने के लिए आती है, उसे एक जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसी जगह को पिंसुडा ने बुक किया हुआ है पहले से ही। ये शॉपकीपर को पैसों का लालच देती है लेकिन पिंसुडा भी काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, वो उस जगह को खरीद ही लेती है एंड सीधा की बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि कोई इसकी चूज़ की जगह को कैसे ले सकता है। सीधा अपनी बहन को कांटेक्ट करती है जो कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इसी की हस्बैंड का अफेयर पिंसुडा के साथ है जो कि सच में उसे प्यार करती थी एंड उसे इस बात का भी पता था कि वो शादीशुदा है। सिला रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही मिंता के लिए अपनी कार रोक देता है। मिंता कहती है कि मैं तुम्हारी लिफ्ट नहीं लेने वाली, लेकिन सिला कहता है कि मुझे तुम्हें लिफ्ट नहीं देनी थी, मुझे थोड़ा सा कूड़ा फेंकना था। देन वो मिंता को कूड़ा फेंकने के लिए कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद मिंता को एक और लड़का लिफ्ट देता है जिसे कि इसकी हेल्प करने के लिए सिला ने ही भेजा था एंड वो मिंता को भी बताता है कि सिला ने ही उसे पे किया है। सावित क्वान को इम्प्रेस करना चाहता है इस प्लान के बारे में, तो सिला को पता चली गया था, इसलिए जब क्वान वापस आती है इंग्लैंड से तो वो उसके लिए अपने नाम से कार भिजवाता है। लेकिन क्वान ऐसे किसी कार में कैसे बैठने वाली थी, वो साफ मना कर देती है ड्राइवर को। सिला को भी इस बारे में पता था कि वो मना ही करेगी, लेकिन उसने वो कार सिर्फ इसलिए भेजी थी जिससे कि क्वान इस बात को लेकर क्यूरियस हो जाए कि आखिर ये सिला है कौन। क्वान के घर पे आते ही सावित और उसकी मोम से मिलने के लिए आते हैं एंड सावित उसे डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट करता है उसे पटाने के लिए, जिससे कि वो वापस कर देती है। सावित को उस पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसकी मोम क्वान को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सावित को उसे लेकर एक इवेंट पे चलने के लिए कहती है जिसमें डायमंड्स की नीलामी होने वाली थी एंड वो सावित को उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे सबसे महंगा हार दिलाने के लिए कहती है। लेकिन सावित एक नंबर का जुआरी था, उसके पास जितनी भी इनकम आती थी वो उन सभी को जुए में लुटा चुका था एंड उसके पास उस हार को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे एंड वो अपनी मोम को भी बात नहीं बता सकता था। क्वान तो लालची नहीं थी लेकिन उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा लालची थी, तो सावित और उसकी मोम इसे ही ऑक्शन पे चलने के लिए कहते हैं एंड इस ऑक्शन पे जाने के लिए सिला क्वान के लिए काफ़ी महंगी ड्रेस एंड परफ्यूम भिजवाता है एंड ये भी लिख के भेजता है कि मेरा फेवरेट परफ्यूम है, तो मैंने पहन के ऑक्शन पे ज़रूर आना। क्वान इससे थोड़ी इंप्रेस होती है लेकिन वो ये सब पहन के नहीं जाने वाली थी एंड ये बात सिला भी जानता था, बल्कि वो तो खुद ही उस परफ्यूम को लगा के वहाँ पे आने वाला था। उस परफ्यूम को क्वान की मोम लगाती है एंड जब वो ऑक्शन में पहुंचती है तो सिला जानबूझकर क्वान के साइड में को निकल के जाता है जिससे उसकी परफ्यूम को पहचान सके। मिंता क्वान का रूम साफ कर रही होती है जहाँ से उसे सिला का भेजा हुआ वो लेटर मिल जाता है जो कि उसने ड्रेस के साथ भेजा था। मिंता को पता था कि सिला एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन को उससे बचाना चाहती थी एंड उसे ये भी पता था कि सिला ही तोर है एंड तोर बच्चों ने क्वान से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, तो अब उससे कैसे अच्छे से बिहेव कर सकता है। तो मिन को ये भी समझ में आ जाता है कि ज़रूर वो उससे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। डायमंड ऑक्शन स्टार्ट होता है। सिला पूरे टाइम में क्वान को ही घूर घूर के देख रहा होता है जिससे कि वो उसे नोटिस करे। देन सबसे महंगे हार के लिए बोली लगाई जाती है जो कि सावित को क्वान को खरीद के देना था उसे इम्प्रेस करने के लिए, जो कि खींचतान को उसकी कॉस्ट को सिर्फ 10 मिलियन तक ही लेके जाता है, लेकिन सिला एकदम से 20 मिलियन बोलता है एंड उसके तेवर से क्वान को पता चल जाता है कि यही सिला है। सिला इस हार की कीमत 50 मिलियन तक ले जाके उसे सावित को ही खरीदने देता है। ये दोनों बेचारे खुश हो जाते हैं कि ये सिला से जीत गए। सिला ऑक्शन खत्म होने के बाद क्वान की तरफ कोई इशारा करके जाता है, क्वान भी इसका पीछे करते जाती है एंड बड़ा होने के बाद इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग होती है जहाँ पे क्वान कहती है कि तुम सबके सामने मुझसे क्यों नहीं मिले, जिससे कि बाकी लड़के को ये ना पता
लगे कि तुम मुझसे मिलने आए और तुम्हें चॉइस करने का मौका मिल जाए। सिला कहता है कि तुम अच्छे घराने से हो एंड मैं नाइट बिजनेस करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। कौन भी सिला से इम्प्रेस तो हो ही गई थी, तो वो भी कहती है कि भले ही तुम कुछ भी करते हो लेकिन तुम अपनी मेहनत से कमाते हो एंड इससे कोई बुरे बैकग्राउंड वाली कोई बात नहीं है। देन सिला से पूछता है कि क्या फिर मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ, जिस पे कौन अभी उसे बिना कुछ आंसर दिए वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे थोड़ा सा भाव करना था। सावित ने ये बात नोटिस कर ली थी कि ऑक्शन के टाइम पे कौन का सारा ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि सिला पे था एंड सावित ने उसके लिए इतना सारा महंगा हार खरीदा एंड वो वहाँ से उठ के चली गई। सीडा ने भी बात नोटिस की थी कि कौन ऑक्शन के टाइम पे सिला से काफ़ी इंप्रेस हो गई थी एंड तभी उसे पता चलता है कि सिला पिनसुडा का भतीजा है। तो सीडा को लगता है कि शायद सिला उससे ओई की मौत का बदला ले रहा है, इसलिए वो सिला को धमकी देने के लिए उनके नाइट क्लब में पुलिस को भेज देती है एंड सिला को वार्न करके वहाँ से चली जाती है। इस पे सिला को भी गुस्सा आता है एंड वो भी मी को भेज देता है अपना काम स्टार्ट करने के लिए, यानी कि सावित को फंसाने के लिए। सावित के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ऊपर से सिला ने उसे इतना ज़्यादा महंगा हार खरीदवा दिया था जिसके अब तक उसने पैसे भी नहीं दिए थे एंड वो अपनी मॉम से भी पैसे नहीं ले सकता था क्योंकि उन्हें पता चल जाता कि अब वो जुआरी बन चुका है। देन वो अपने पुराने वाली कसिनो में जाता है जैसे कि वो वहाँ से कुछ पैसे कमा सके, लेकिन वहाँ भी वो हार जाता है। तभी उसी कसिनो में सावित की मुलाकात होती है मी से, जो कि उसे काफ़ी जल्दी पटा भी लेती है एंड ये बोल के कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, उसे डेल क्लब में लेके आती है जो कि सिला का क्लब था। आज सावित का पहला दिन था तो सिला के कहने पर उसके पब के सारे लोग सावित को हर गेम में जीतने देते हैं जिससे कि उसे लालच आ जाए एंड वो बार बार इसी पब में आए। कौन जिसके दिल में सिला के लिए थोड़ी घंटियाँ बजना स्टार्ट हो गई थी, तभी उसके पास मिंता आती है उसे वार्न करने के लिए एंड कहती है कि तुम्हें उसके साथ ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, देखो वो नाइट क्लब्स एंड कसिनो चलाता है। कौन से मिंता की इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारी मम्मी तो एक रेस्टोरेंट में ही काम करती थी ना, जिसने कि मेरे पापा को फंसा लिया था, तो तुम्हारा बैकग्राउंड भी उन लड़कियों से ज़्यादा अच्छा नहीं है जो कि उसके होटल में काम करती हैं। मिंता के डैड को भूलने की बीमारी थे तो इसी चक्कर में पता नहीं कहाँ पे खो जाते हैं, जहाँ से उन्हें सिला लेके आ जाता है क्योंकि उसे मिंता अगर पहले से याद था अपने पापा की हेल्प करने के लिए। मिंता उसे दिल से थैंक्स बोलती है एंड उसकी शक्ल देख के उसे लगता है कि शायद वो भूखा है, तो वो उसे अपनी उसी केबिन में लेके आती है जहाँ पे जब सिला को टॉर्चर किया जाता था बचपन में, तो मिंता यहीं पे उसके लिए खाना लेके आती थी एंड उसकी चोटों पे भी पट्टी करती थी एंड मिंता यहाँ पे उसे जानबूझकर लेकर आई थी, लेकिन सिला इस जगह से बिल्कुल अनजान बनने की एक्टिंग करता है। देन मिंता सिला को कौन से दूर रहने के लिए कहती है, जिसपे सिला कहता है कि क्या फिर मुझे तुम्हें डेट करना चाहिए, वैसे तुम भी पूरी नहीं हो। मिंता कहती है कि तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी सारी इनकम लड़कियों से ही आती है एंड उसे काफ़ी बुरा बुरा बोलती है, जिसपे सिला उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि चिल्लाओ मत वरना इतनी रात को तुम्हें मेरे साथ देखे कोई क्या सोचेगा। इससे मिंता एकदम से सिला को चांटा मार देती है, जिसपे सिला उसे किस कर लेता है एंड कहता है कि मैं तुम पे शिफ्ट होना चाहता था लेकिन तुम डिस्क्वालीफाई हो गई और मेरे अपने बहन के मैटर से थोड़ा दूर रहो। सावित के घर पे एक नई सर्वेंट आती है एंड वो अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था, उसकी इन हरकतों पे सीधा उसे डांट देती है, लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी, वो भी सावित को पटा नहीं जा रही थी। कौन अपनी पुरानी कार के साथ घूमने जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे थोड़ी इंसल्ट कर देती है, जिसपे कौन को तो गुस्सा आता ही है, ये सब कुछ सिला भी देख रहा होता है। कौन फिर नई कार खरीदने के लिए जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है लेकिन वो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन यहाँ पे भी एक माँ बेटी आके उसकी इंसल्ट करने लग जाती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तभी वहाँ पे सिला आता है एंड कौन के लिए वो कार खरीद लेता है। कौन वैसे तो उस पर काफ़ी इंप्रेस होती है लेकिन वो सिला से ऐसे ही फ्री में कार कैसे ले सकती थी, जिसपे सिला उसकी पुरानी वाली कार खरीद लेता है उसकी नई कार के बदले में जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। पिनसुडा मिस्टर पर्सी यानी कि जिसके साथ उनका अफेयर था उनके लिए एक टाई खरीदती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीडा और उसकी बहन भी आ जाती हैं जो कि उनके प्रोफेशन को लेकर फिर से उनकी इंसल्ट करती है, ये बोल के कि इन्हें भी कैसा लगता होगा अलग अलग मैन के साथ सोने में। पिनसुडा इससे बोल देती है कि ये बात तुम लड़कियों से ही क्यों पूछते हो, अपनी हस्बैंड से जाके पूछो कि उन्हें सेम वाइफ के साथ सोना अच्छा लगेगा या अगर अलग अलग हो। इन दोनों की इसी बात पे बहस हो जाती है और वो टाई नीचे गिर जाती है। मिंता को पता था कि कौन उसकी बात नहीं समझेगी, इसलिए सिला से मिलने के लिए आती है उसके क्लब में, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता तो वो पिनसुडा से मिलती है, उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि सिला उनके घर के बर्बाद ना करे। पिनसुडा को भी पता था कि यही सिला की वो बचपन वाली फ्रेंड है। घर जाके मिंता को पता चलता है कि जो कार उसने इतनी मेहनत करके अपनी कमाई से कमाई थी वो कौन आज सिला को दे आई है। मिंता अपनी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो कौन से रिक्वेस्ट करती है उस कार को वापस लाने के लिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, इसलिए मिंता सिला के पास जाती है और उससे अपनी कार वापस मांगती है, लेकिन सिला कहता है कि तुम होती कौन हो जिससे मैं कार दे दूँ, मैंने उस कार को इतनी महंगी कार के बदले में लिया है, कौन ने मुझे वो कार दी है। इससे मिंता फिर से उसे कौन से दूर रहने के लिए बोलने लगती है, जिससे सिला उसके साथ काफ़ी बुरा करता है, जिससे कि मिंता की गलतफहमी दूर हो जाए कि वही तौर है, क्योंकि तौर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इन दोनों की बात पे बहस होती है, ये दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मिंता को तो लग ही रहा था कि सिला सिर्फ कौन का यूज़ करेगा अपना बदला लेने के लिए, एंड सिला भी बोल देता है कि हाँ मैं उसे हार्म ही करूँगा। मिंता सिला को फिर से चाटा मारती है, जिसपे वो फिर से उसे किस करता है एंड कहता है कि दोबारा फिर से मुझे चाटा मारो मैं तुम्हें फिर से किस करूँगा। एंड जैसे कि सिला चाहता था कि वो उससे नफरत करे, उसे तौर ना समझे, तो वो ऐसे ही सोचकर चली जाती है।
एंड उसे वहाँ से इस हालत में निकलते हुए प्रिंसिपल देख लेती है, जो कि सिला को आके समझाती है कि तुम्हें बदला लेना है तो तुम सावित्री उसकी मॉम से लो। इस सब में इस लड़की का क्यों दिल दिखा रहे हो, इसे क्यों हर्ट कर रहे हो। सिला सावित्री उसकी मॉम पे नजर रखने के लिए उनके घर के बाहर आया करता था, लेकिन अब वो उसके पड़ोसी मिंता पे भी नजर रखने लगा था, जहाँ पे वो आज देखता है कि कौन उसे अपनी पुराने शूज दे रही होती है पहनने के लिए एंड उसे अपनी कार भी साफ करने के लिए कहती है। सिला को इस सब पे बहुत गुस्सा आता है एंड वो अब एक कंपनी पे कॉल करता है, जो कि कौन को बुला के उसे मुंह मांगी सैलरी पे जॉब देना चाहते थे एंड कौन की पूछने पर वो उसे बता भी देते हैं कि उन्हें सिला ने कौन का नाम दिया था कि वो उसे जॉब दे। कौन पहले तो सिला को कहती है कि वो ऐसे उसकी जॉब नहीं लेना चाहती, लेकिन सिला उसे अपनी चुपड़ी चपड़ी बातों से मना ही लेता है एंड वो खुश हो जाती है।